नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 12 फरवरी है और दिन है शनिवार। सबसे पहले आपसे कल वीडियो उपलब्ध न करवा पाने के लिए क्षमा प्रार्थी हूं। कल किसी कारण से वीडियो उपलब्ध नहीं हो सका। सरसों बाजार में आज भी उठापटक जारी है। कल भी उठापटक जारी रही थी। आज बाजार कल 7550 के आसपास क्लोज हुआ था और आज बाजार 7606 रुपए पर खुला, यानी 55-60 रुपए तेजी के साथ। लेकिन करीब करीब 1 घंटा बाद में या 1.5 घंटा बाद में बाजार फिर से 100 रुपए के करीब टूट करके वापस 100 रुपए नहीं, क्षमा करें, 50 रुपए के करीब टूट करके 7575 पर आ गया। अब फिर थोड़ा बहुत और कमजोर बताया जा रहा है कि बाजार अभी और कमजोर है। सलोनी का भाव भी स्टेबल सा खुला था, लेकिन शाम को फिर 50 रुपए टूट गया। जयपुर का भाव 25 रुपए तेज खुला है, लेकिन अभी तक स्टेबल बताया जा रहा है। 8025 रुपए के आसपास बाजार स्टेबल है। इसी तरह से जो देश की दूसरी मंडियां हैं उनमें भी मामूली उतार चढ़ाव देखने को मिला है। जैसा कि मैं पिछले कई दिन से आपसे निवेदन कर रहा हूं कि सरसों, जो पुरानी सरसों का कारोबार है, वो बाजार अब इसी तरह से हल्का सा मतलब बढ़ेगा, फिर हल्का सा घटेगा। कोई बड़ी मंदी या कोई बड़ी तेजी की संभावना लगती नहीं है। ये फरवरी का जो महीना चल रहा है और इसके अंत तक इसी तरह से सिलसिला चलेगा। मार्च में नई सरसों की आवक होगी, यानी ठीक ठाक आवक तभी होगी मार्च के पहले सप्ताह में, और ठीक ठाक आवक होने के बाद ही जो सरसों की जो नई सरसों है उसकी दिशा बनेगी। फिलहाल जो बाजार के जो जानकार हैं वो नई सरसों का भाव 6500 के आसपास शुरुआती दौर में चलने का अनुमान लगा रहे हैं कि शुरुआती दौर में 6500 के आसपास बाजार चलेगा। उसके बाद बाजार जैसे जैसे आवकें बढ़ेगी, बाजार थोड़ा दबाव में रहेगा। करीब करीब 5500 से 6000 के बीच में भी बाजार रहने की संभावना है। ये एक अनुमान है। बाकी बाजार जब नजदीक आता है, दिन नजदीक आते हैं, आवक बढ़ती है, उसका दबाव बनता है, उस वक्त क्या स्थिति रहती है, कितनी डिमांड रहती है, कितना माल जो घी बनाने वाली यानी ये जो रिफाइंड ऑयल होते हैं ये बनाने वाली कंपनियों की डिमांड कैसी रहती है, तेल मिलर्स की डिमांड कैसी रहती है, इन सब की डिमांड पर निर्भर करता है। और इस बार सबसे जो हैरान करने वाली बात है वो ये है कि इस बार जो सरसों की खरीद है, केवल हरियाणा स्टेट ने अभी उसका शेड्यूल जारी किया है और वो 28 मार्च से शुरू करेगी। यानी 28 मार्च तक आप अंदाजा लगाइए कि हम ये सोच रहे हैं कि मार्च के पहले सप्ताह से सरसों की अच्छी आवक शुरू हो जाएगी। और अब ये सरकार जो है वो मार्च के एंड में, बिल्कुल एंड में जाकर के सरकारी खरीद शुरू कर रही है। इसका अर्थ ये है कि सरकार को लगता है कि जो सही प्रेशर है, सही दबाव है आवकों का, वो मार्च के एंड में ही बनेगा और तभी बाजार कमजोर आने की संभावना बनेगी और तभी जो बाजार का भाव है नई सरसों का वो 5050 के आसपास आ सकता है। तो 5050 के नजदीक जब तक नहीं आएगा तब तक सरकार उसको खरीद नहीं सकती है, क्योंकि इससे कम भाव पे सरकार नहीं खरीदेगी और इससे कम भाव आने की संभावना कम है। इसलिए लगता है कि सरकार को शायद इस बार भी, पिछले साल तो उनको एक दाना नहीं मिला, न नेफेड को मिला, न किसी और सरकारी एजेंसी को मिला, और सरसों इस बार भी लगता नहीं है कि सरकार खरीद पाएगी। कोशिश जरूर करेगी सरकार, क्योंकि फसल का जो अनुमान है वो 110 लाख टन के आसपास बोला जा रहा है। अगर ये वास्तव में इतनी फसल होती है तो शायद थोड़ी बहुत गुंजाइश बने कि भाव 5050 के आसपास रहे और सरकार उसमें से कोई 25-30 हजार टन माल खरीद ले। और सरकार को इस तरह की खरीदारी करनी भी चाहिए, क्योंकि जब बाजार बिल्कुल हाइट पर आता है, सरसों की किल्लत पैदा होती है, उस वक्त जो सरकार है वो अपना माल बाहर निकाल करके, मंडियों में निकाल करके बाजार के भाव को रोक सकती है, उससे महंगाई काबू आ सकती है। ये बात है सरसों की। और अब बात करते हैं थोड़ी सी कॉटन की। कॉटन बाजार में निरंतर तेजी का माहौल बना हुआ है। कल जिस तरह से 11,000 रुपए का भाव देखने को मिला पदमपुर मंडी में और एक आध मंडी के अंदर, वो भाव तो आज नहीं था, लेकिन फिर भी बाजार कमजोर नहीं है। अभी भी मंडियों में आज भी 10,200 रुपए से लेकर के 10,000 से लेकर के और 10,800 रुपए तक का कारोबार राजस्थान की अधिकतर मंडियों में हुआ है। हरियाणा की कुछ जो सीमा पर, राजस्थान की सीमा पर मंडियां हैं, जैसे एलनाबाद है, सिरसा है, डबवाली है, इन मंडियों में भी आदमपुर मंडी तक 10,000 का भाव देखने को मिला है, 10,000 से प्लस भी देखने को मिला है।
जैसे जैसे बरवाला की तरफ, हिसार की तरफ बढ़ते हैं, वहां थोड़ा सा दबाव में आता है, क्योंकि वहां की जो क्वालिटी है कॉटन की वो थोड़ी सी पुअर है। कुल मिलाकर के कॉटन बाजार में, कॉटन कॉम्प्लेक्स के अंदर किसी तरह की मंदी की संभावना नहीं है। जैसा कि मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं कि खल और पिनोला के अंदर भी इस बार मंदी नहीं है और वो बाजार फिर से तेज होना शुरू हो रहा है। तो ये अब आगे कहां तक बढ़ेगा कॉटन मैं निवेदन कर चुका हूं कि 11,000 की यात्रा कर रहा है। 11,000 का जो मंजिल है वो एक बार हमें हासिल हो चुकी है, चाहे एक आध ढेरी ही सही, लेकिन एक बार बाजार भाव देख चुका है। तो ये लक्ष्य हमारा लगभग कंप्लीट हो रहा है और कुछ ही दिनों के अंदर 11,000 को भी ये नरमा पार कर सकता है, ऐसी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। आइए कुछ मंडियों के भाव देखते हैं। सरसों का भाव आज सुबह भरतपुर का खुला था 7606 रुपए, शाम को भाव हो गया 7575 रुपए। जयपुर 8,050-25 पर कारोबार कर रहा है। दिल्ली 7500, हिसार 6700। सलोनी मंडी के भाव आज 8600 से लेकर के 8700 रुपए तक है। अलवर 7600 रुपए का भाव है। रायसिंह नगर 7451, गंगापुर सिटी 7600, आदमपुर 7351, एलनाबाद 6800, खेरली मंडी 7660, कोटा 6800, जोधपुर 7270, निवई मंडी 7850, बीकानेर 6700, हापुड़ 7750, खैरथल मंडी 7631, देई बूंदी 7500। ये थे सरसों के भाव। और आज नरमा बिका है आदमपुर में 10,180 और सिरसा में 10,325, एलनाबाद में 10,240, संगरिया में 10,527, हनुमानगढ़ में 10,300, रावतसर में 10,425, रायसिंह नगर में 10,516, सूरतगढ़ में 10,650, अनूपगढ़ में 10,800, भूना में 10,500, भट्टू में 10,000 और अबोहर मंडी में 10,450। आज कपास बिकी है एलनाबाद के अंदर 8,000 और सिरसा में भी 8,000। कल फिर आपसे इसी तरह से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।